27 चतुर्थ सर्ग। फिर अतिथि के लिए मनुष्य जिस प्रकार उत्कंठित होता है उसी प्रकार उत्कंठित भरत विनीता नगरी के मध्य भाग से होकर आयुधागार में गए। चक्र को देखते ही प्रणाम किया, कारण क्षत्रियगण शस्त्र को साक्षात देवता या परमेश्वरी समझते। भरत ने रोम हस्तक को हाथ में लेकर चक्र को पोंछा। यद्यपि चक्र रत्नपुर धूल नहीं रहती, फिर भी भक्तों की ये रीति है। फिर उदित होते सूर्य को जिस प्रकार पूर्व समुद्र स्नान कराता है, उसी प्रकार महाराज भरत ने चक्र रत्न को पवित्र जल से स्नान कराया। मुख्य गजपति के पीछे की ओर जिस प्रकार चित्र अंकित रहते हैं, उसी प्रकार उस पर गो शीर्ष चंदन की पूज्यता शीर्षक तिलक अंकित किया। फिर साक्षात विजय लक्ष्मी की तरह पुण्य गंध वासर चूर्ण वस्त्र और रत्नालंकार से उसका पूजन किया। इसके सन्मुख रजत अक्षत से अष्टमंगल चित्रित किया और भिन्न भिन्न मंगल से 8 दिक् लक्ष्मी को आबद्ध कर लिया। उसके निकट 5 वन के फूलों का उपहार रखकर पृथ्वी को विचित्र वर्णमय बना दिया। शत्रु के यश की भांति यत्नपूर्वक चंदन कपूर में उत्तम धूप जलाया। तदुपरांत चक्रधारी भरत ने चक्र की 3 प्रदक्षिणा दी। गुरु भावना से 7-8 कदम पीछे हटकर स्नेहास्पद जैसे नमस्कार करता है, उसी प्रकार बायां घोड़ा मोड़कर दाहिना हाथ जमीन पर रखकर चक्र को नमस्कार किया। फिर हर्ष ही न मानो रूप धारण किया। उसी प्रकार पृथ्वीपति भरत ने वहां अवस्थित होकर चक्र का अष्टानी का उत्सव किया, कारण पूज्य भी जिसकी पूजा करते उसकी पूजा कौन नहीं करेगा। उसी चक्र को दिग्विजय के लिए नियुक्त करने की इच्छा से राजा मंगल स्नान के लिए स्नानागार में गए। आभरण खोलकर स्नान योग्य वस्त्र परिधान कर भरत पूर्वाभिमुखी होकर स्नान सिंहासन पर बैठे। फिर वहां मालिश करना कहा नहीं करना के जानकर मालिश कलाभिज्ञ ने देव वृक्ष के पुष्प के मकरकंद तुल्य सुगंधित सहस्त्रपाक तेल का महाराज के शरीर पर मालिश किया। मांस में, अस्थि में, चर्म में और रोम कूप को सूखताई 4 प्रकार की मालिश, मृदु, मध्य और दृढ़, इस प्रकार 3 प्रकार के हस्त लाघव से उन्होंने राजा की देह में अच्छी तरह से की। फिर दर्पण की भांति स्वच्छ और कांतिमान उन महीपति के शरीर में उन लोगों ने सूक्ष्म दिव्य चूर्ण का उबटन लेप किया। उस समय ऊंचे मृणाल के कमल शोभित सुंदर वापिका की भांति कुछ पुरंगनाएं कलश लिए खड़ी हुई, तो कुछ जल की कलश का आधार हुआ वो ऐसे रजत कलश लिए। कुछ स्त्रियों ने सुंदर हाथों में लीलामय नील कमल की भांति उत्पन्नकारी नींद्र नीलमणि के कलश लिए थे, तो कुछ सुभ्रू बालाओं ने अपने नखरत्नों की कांति रूप जल से अधिक शोभा संपन्न दिव्य रत्नमय कुंभ। इन समस्त पुरांगनाओं ने देवतागण जिस प्रकार जिनेन्द्र का स्नान कराते हैं, उसी अनुक्रम से सुगंधित और पवित्र जलधारा से धरणीपति को स्नान कराया। स्नान करके राजा ने दिव्य विलेपन किया, दिक् प्रकाशित करने वाले उज्ज्वल वस्त्र पहने, ललाट पर मंगलमय चंदन का विलेपन धारण किया। वह यश रूपी वृक्ष के नवीन अंकुर की भांति लगने लगा। आकाश जैसे बृहद तारों के समूह को धारण करता है, उसी प्रकार निज यक्ष कुंज के समान उज्ज्वल मुक्ता के आभरण उन्होंने धारण किए। स्वर्ण कलश के से जैसे प्रासाद शोभित होता है, ऐसे अपनी किरणों से सूर्य को लज्जित करने वाले मुकुट से वे शोभित हुए। लक्ष्मी के निवास रूप कमल को धारण करने वाले पद्म सरोवर में जैसे चूल हिमवंत पवन शोभित होता है, उसी प्रकार स्वर्ण कलश युक्त श्वेत छत्र से वे सुशोभित हुए। सर्वदा निकट रहने वाले प्रतिहार की भांति 16,000 यक्ष भक्त होकर उनके आसपास एकत्र हुए। फिर इंद्र जिस प्रकार ऐरावत पर आरोहण करता है, उसी प्रकार उच्च कुंभ स्थल के शिखर से दिक् रूपी मुख को आवृत करी रत्नकुंजन नामक हस्ती पर वे आरोहित हुए। उसी समय उत्कट मद धारा से द्वितीय मेघ के सदृश उस उत्तम जातीय हस्ती ने गंभीर गर्जन किया, मानो आकाश को पल्लवित कर रहे। इस प्रकार दोनों हाथ उठाकर चारण गण एक साथ जय जय ध्वनि करने लगे। जिस प्रकार वाचल गायक अन्य गाने वालों का गाना गाने के लिए वाद्य करता है, उसी प्रकार दुंदुभि के उच्च स्वर ने दिक् समूह को शब्दायमान करने को विवेश किया। अन्य सैनिकों को पुकारने वाले दूत रूप अन्य मंगलमय श्रेष्ठ वाद्य बजने लगे। धुमायमान पर्वत की भांति सिंदूर धारणकारी हस्ती युद्ध से विविध रूप धारण किए। रेवंत अश्व सदृश अश्व से स्वमनोरथ की भांति विशाल विशाल रथ से और सिंह को वश में करने वाले पराक्रमी पदातिक सैन्य से अलंकृत महाराज भरतेश्वर ने मानो सैनिकों की पदधूलि से दिक् समूह को वस्त्रावत कर पूर्व दिशा में प्रयाण किया। उस समय आकाशचारी सहस्त्रमाली सूर्यबिंब की भांति 1000 यक्षों से सेवी चक्र रत्न सेना के अग्रभाग में चलने लगा।
दंड रत्न धारणकारी सुषेण नामक सेनापति रत्न अश्व रत्न पर आरोहण आगे आगे चला। शांति करने की विधि से शांति मंत्र तुल्य पुरोहित रत्न राजा के साथ साथ चले। चलते हुई अन्नशाला की भांति सैनिकों के लिए विश्राम स्थल में उत्तम भोजन प्रस्तुत करने में समर्थ ऐसे गृहपति रत्न विश्वकर्मा की भांति शीघ्र स्कंदावर बनाने में समर्थ वृद्ध की रत्न और चक्रवर्ती के स्कंदावर के समान विस्तृत होने में समर्थशाली चर्म रत्न और छत्र रत्न महाराज के संग चले। अपनी ज्योति से सूर्य चंद्र की भांति अंधकार नष्ट करने से समर्थ ऐसे मणि और कांकणी नामक दो रत्न भी चले। सुरासुरों के श्रेष्ठ अस्त्रों के सार से निर्मित हो ऐसा उज्ज्वल खड्ग रत्नी नरपति के साथ चला। सेना सहित भरतेश्वर प्रतिहार की तरह चक्र के पीछे चलने लगे। उसी समय ज्योतिष के मतानुसार पवन और अनुकूल शुक्र सब प्रकार की दिग्विजय की सूचना देने लगे। कृषक जिस प्रकार लांगन से भूमि समतल करता है, उसी प्रकार अग्रगामी सुषेण सेनापति दंड रत्न से पृथ्वी को समान करते हुए और चले। सैन्य गमन से उड़ती हुई रथ से मलिन बना आकाश रथ और अस्त्रों पर उड़ीदीयमान पताका रूपी बलाका से सुशोभित हो रहा था, जिसका अंतिम भाग दिखाई नहीं पड़े। ऐसे चक्रवर्ती की सेना वाहिनी निरंतर प्रवाहित गंगा सी लग रही थी। दिग्विजय के उत्सव के लिए रथ चित्कार शब्द से, अश्व होशारव से, हाथी बृहतीनाद से परस्पर शीघ्रता कर रहे थे। यद्यपि सेना चलने के कारण धूल उड़ रही थी, फिर भी अश्वहारियों के बल्लमों के अग्रभाग बल बल कर रहे थे। वे मानो आवृत सूर्य किरणों का उपहास कर रहे हो। सामानिक देवताओं के द्वारा परिवृत इंद्र की भांति मुकुटधारी और वंशवंत राजन्य परिवृत राजकुंजर भरत मध्य भाग में शोभित हो रहे थे। प्रथम दिन 1 योजन पथ अतिक्रम कर चक्र रुक गया। उस दिन से योजन का परिमाण हुआ। रोज 1-1 योजन पथ अतिक्रम कर राजा भरत कुछ दिनों पश्चात गंगा के दक्षिण तट के निकट आ पहुंचे। गंगा की विस्तृत भूमि को भी सेना के लिए पृथक पृथक छावनियों ने संकुचित कर वहां विश्राम किया। उस समय गंगा की तटभूमि वर्षाकालीन तटभूमि की तरह हस्तियों के बढ़ते हुए मज्जल से पंकिल हो गई। मेघ से जैसे समुद्र जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार गंगा के निर्मल प्रवाह से उत्तम हस्ती इच्छापूर्वक जल ग्रहण करने लगे। अति चंचल तावश बाय उल्लंघनकारी अश्क गंगा तट पर तरंगों का भ्रम उत्पन्न करने लगे। गंगा जल में प्रवेश किए हुए हस्ती, भैंस, ऊंट उस श्रेष्ठ सरिता को जैसे चारों ओर से नवीन जाति के मत्स्य समाकुल कर डाला। अपने तट पर अवस्थित राजा के प्रति अनुकूल भाव व्यक्त करने के लिए गंगा नदी स्वतरंग के जलकणों से उनके सैनिकों की क्रांति शीघ्र दूर करने लगी। महाराज भारत की सेना द्वारा सेवित गंगा नदी शत्रुओं की कीर्ति की भांति क्षीण होने लगी। भगीरथी के तट पर व्यवस्थित देवदारू वृक्ष बिना परिश्रम के हस्तियों के बंधन के स्थल बन गए। महावत हस्तियों के लिए पीपल, सल्लकी, कर्णीधार और उदुम्बुर के पत्तों को कुल्हाड़ी से काटते थे। ऊर्ध्वीकृत कर्ण पल्लव से पंक्तिबद्ध अश्व मानव तोरण निर्माण कर रहे हो ऐसे शोभित हो रहे थे। अश्वपल भ्राता की तरह मूंग, मोठ, चने जो आदि घोड़ों के सम्मुख रहते थे। महाराज के स्कंदावर में अयोध्या नगरी की ही भांति अल्प समय में ही तिराहे, चौराहे और दुकानों की पंक्तियां बन गई थी। एकांत में बड़े और मोटे कपड़े के तंबुओं में रहते समय सैनिकों को अपने ग्रह भी याद नहीं आते। खेजड़ी, वेर और केर के वृक्षों की तरह कांटे भरे वृक्षों के पत्ते भक्षणकारी ऊंट सैनिकों के कांटे चुनने का कार्य करते। प्रभु के सन्मुख नौकर की तरह खच्चर गंगा के बालुकामय तल पर अपनी चाल चलते और लोटपोट हो जाते। कोई काठ लाता तो कोई नदी से जल, कोई तृण लाता तो कोई साग सब्जी और फल, कोई चूल्हा तैयार करता तो कोई शालित धान कूटता, कोई अग्नि प्रज्वलित करता, कोई चावल बनाता तो कोई घर की भांति एक और निर्मल जल से स्नान करता, कोई सुगंधित धूप से नीच को सुगंधित करता, कोई पैदल सेना को पहले भोजन खिलाकर स्वयं बाद में आराम से भोजन करता, कोई स्त्रियां सहित अपने अंग में विलेपन करता। चक्रवर्ती की छावनी में सभी वस्तुएं सहज उपलब्ध थी, अतः कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि वह सेना में सम्मिलित हुआ है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।